अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तफसीर में दो लोगों का तज़किरा होगा। दरअसल आज की तफसीर में दो वाक़ये बयान किए जाएंगे। एक तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या और दूसरा हारूत मारूत दो फरिश्ते थे जिनको अल्लाह ने दुनिया में भेजा था। उन दोनों का वाक़या आज बयान किया जाएगा। और इस वाक़ये का बयान करने का मकसद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कुछ लोगों ने हज़रत सुलेमान के इंतकाल कर जाने के बाद उनको नबी मानने से इनकार कर दिया था। और उसकी वजह हुई थी जादू की वजह से हज़रत सुलेमान के ज़माने में जादू की कसरत थी। तो इसीलिए ये दो फरिश्ते भी नाजिल किए गए थे जादू के ताल्लुक़ से। इसीलिए इस आयत के अंदर हज़रत सुलेमान का भी जिक्र है और हारूत मारूत ये दो फरिश्ते थे इनका भी जिक्र है। तर्जमा करेंगे उसके बाद में बात सही तरीके से समझ में आएगी। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा माअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। और जब उनके पास रसूल आए और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से रसूल आए तस्दीक करने वाली उस किताब की जो उनके पास है, तो अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को पसे पुश्त डाल दिया, गोया कि वो उस किताब को जानते ही ना हो। यानी एक चीज को देख करके बोलते हैं कि अनदेखा कर दिया, सब कुछ जानते हुए भी उसको झुटला दिया। तो इसको अल्लाह ने कहा कि उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी ऐसा हो गए जैसा कि ये कुछ न जानते हैं, हालांकि ये किताबुल्लाह को भी जानते थे और जो इससे पहले नाजिल की गई थी किताब तौरात उसको भी जानते थे। असल वाक़या अब यहाँ से शुरू होता है। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलैमान, और उन लोगों ने इत्तिबा की उस इल्म की कि जिसको शैतान ने पढ़ा था हज़रत सुलेमान के ज़माने में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में क्योंकि इनकी हुकूमत जिन्नातों के ऊपर भी थी और शैतान के ऊपर भी ये हुकूमत करते थे और इसी तरह से हवाओं पर भी इनकी हुकूमत थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक अंगूठी थी और जब वो बैतुल खला में जाते थे तो अपनी अंगूठी को अपनी बीवी के हवाले करके जाते थे, क्योंकि सारे राज उसी अंगूठी के अंदर थे। वो एक मौजिज़ा था अल्लाह की तरफ से। जैसे हज़रत सुलेमान को लाठी का मौजिज़ा दिया गया था, ऐसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंगूठी का मौजिज़ा दिया गया था। तो जब जब ये बैतुल खला जाते क़ज़ाए हाजत के लिए तो उस अंगूठी को अपनी बीवी के हवाले करके जाते थे। एक मरतबा जब ये क़ज़ाए हाजत के लिए गए तो अपनी अंगूठी अपनी बीवी के हवाले की और क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए। इत्तेफाक से जो शैतान थे और जो जिन्नात थे उन सब की हुकूमत थी। तो एक जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया इख्तियार किया और उनकी बीवी के पास आया कि लाओ मेरी अंगूठी दो। उनकी बीवी ने सोचा कि ये तो हज़रत सुलेमान है, लिहाजा उन्होंने वो अंगूठी उस जिन्नात के हवाले कर दी। हज़रत सुलेमान अभी बैतुल खला के अंदर ही हैं, तो उसने उस अंगूठी के ज़रिए से तमाम जिन्नातों को अपने कब्ज़े में किया, सबको बुलाया, जमा किया और शैतानों को जमा किया। और उसने जो है जब इतने में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे ही बाहर आए तो हज़रत सुलेमान ने आकर के अपनी बीवी से अंगूठी मांगी। तो उनकी बीवी ने कहा कि तू तो शैतान है, तू सुलेमान नहीं है। सुलेमान को अंगूठी लेकर के चले गए। तो हज़रत सुलेमान ने समझ लिया कि यहाँ से मेरी आजमाइश का ज़माना शुरू हो गया है, अल्लाह मुझे आजमाना चाहता है। लिहाजा काफ़ी दिन तक यूँ आता है कि 10 या 15 दिन तक उसी जिन्नात ने हुकूमत की। हज़रत सुलेमान को वो अंगूठी हासिल नहीं हुई और उसने उस ज़माने में जो 10 या 15 दिन थे उस ज़माने में उसने किताबें लिखवाई जिन्नातों से, जादू की किताबें, इल्म गैब की किताबें, अच्छी और झूठी खबरों की किताबें कि आने वाले ज़माने में ऐसा होगा, जादू ऐसे किया जाता है। तो उसने बहुत सारी किताबें लिखवा दी लोगों को गुमराह करने के लिए। और जब अल्लाह ने उनकी आजमाइश का ज़माना ख़त्म हो गया हज़रत सुलेमान का और वो अंगूठी उनके हाथ में आ गई, तो अब ये तख्त शाही पर बैठ गए हज़रत सुलेमान। तो सबसे पहले हज़रत सुलेमान ने उन किताबों को जमा कराया
जो किताबें जिन्नातों ने हजरत सुलेमान की गैर मौजूदगी में लिखी थी। तो उन्होंने उन किताबों को जमा करा के अपनी कुर्सी के नीचे गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे के नीचे दबा दिया। अब जब इनकी उम्र हो गई तो चूंकि हजरत सुलेमान के वालिद हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आज जो मस्जिद अक्सा पर बमबारी हो रही है वहां के लोगों पर, तो हजरत दाऊद की ख्वाहिश ये थी कि मैं अपनी जिंदगी में मस्जिद अक्सा को बनाऊं। क्योंकि 30,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कब्रें हैं मस्जिद अक्सा के आसपास। बनी इसराइल के 30,000 अंबिया की तकरीबन कब्रें हैं मस्जिद अक्सा के आसपास। तो ये बड़ी फजीलत वाली जगह है मस्जिद अक्सा। तो हजरत दाऊद ने सोचा कि मैं यहाँ पर मस्जिद अक्सा बनाऊंगा, लिहाजा उन्होंने बनाना शुरू किया और आधी भी नहीं हुई थी कि हजरत दाऊद का इंतकाल हो गया। हजरत दाऊद के इंतकाल के बाद इनके बेटे हजरत सुलेमान तख्तशाही पर बैठे और इनकी हुकूमत बहुत बड़ी थी। ये बहुत जलील कदर नबी थे, आसमान जो है हवाओं पर हुकूमत, जिन्नातों पर हुकूमत इनकी थी। तो इन्होंने जो है अपनी अब्बा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मस्जिद अक्सा की तामीर कराई और मस्जिद अक्सा की तामीर इन्होंने तमाम जिन्नातों से मिलकर कराई कि तुम जिन्नात हो, तुम इसकी मस्जिद अक्सा की तामीर करो। वो लिहाजा बड़े बड़े पत्थर लाते और मस्जिद अक्सा को बनाते और जैसे ही हजरत सुलेमान की नज़र हटती वो जिन्नात भाग जाते। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लकड़ी का तना लिया और उस तने पर अपनी मुंडी, अपनी गर्दन को इस तरह से रखा और उनको देख रहे थे, यानी अपनी मौजूदगी में तमाम जिन्नातों से मस्जिद अक्सा का काम करवा रहे थे। इत्तिफाक से थोड़ा सा काम बाकी था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खड़े खड़े इंतकाल हो गया। खड़े खड़े तने पर आपकी गर्दन रखी हुई है, आंखें खुली हुई हैं और आप देख रहे हैं और खड़े खड़े हजरत सुलेमान का इंतकाल हो गया। अब जिन्नातों ने सोचा कि ये तो हमें अभी देख रहे हैं, हालांकि उनका इंतकाल हो गया था। रिवायात में आता है कि 1 साल तक आप ऐसे ही खड़े रहे, कुछ रिवायात में आता है कि 10 साल तक आप ऐसे ही खड़े रहे। तो सारी रिवायतों को अगर जोड़ा जाए तो असल रिवायत ये है कि जिस तने पर आप खड़े हुए थे उस तने पर दीमक लग गई और दीमक जो है एकदम से किसी तने पर नहीं लगती, तकरीबन बहुत ज्यादा दिनों के बाद में दीमक लगती है, ऐसा नहीं कि फौरन दीमक लग गई। तो जब उस तने पर दीमक लगी, वो तना कमजोर हुआ, खोखला हुआ, उसके बाद में वो टूट कर गिरा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े खड़े थे, जब वो तना गिरा तो आप भी गिर गए। तो जिन्नातों ने सर पर हाथ मार कर कहा, अरे भाई ये तो पता नहीं कब के मर चुके थे, हमने तो सारा काम कर दिया, मस्जिद अक्सा का सारा काम हो गया। और जब आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, तो जब इनका इंतकाल हो गया तो जो फरिश्ते थे, वो जो जिन्नात थे उस वक्त जो इनके ताबे थे और जो शयातीन थे बहुत ज़्यादा शैतानी करने वाले, तो जब हज़रत सुलेमान का इंतकाल हुआ तो उन्होंने लोगों को गुमराह किया कि ऐ लोगों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी नहीं थे, बल्कि वो जादू के ज़रिए से हवाओं पर कंट्रोल किया करते थे। लोगों ने कहा तुम्हारे पास दलील क्या है इस बात की? तो कहा कि इनकी नीचे जो कुर्सी है, कुर्सी के नीचे देखो बहुत सारी किताबें होंगी। अब वो किताबें तो वही थी जो शैतानों ने लिखी थी और हजरत सुलेमान ने उन पर कब्जा कर लिया था। तो जब उस गड्ढे को खोदा गया और उसमें से किताबें निकाली गई तो लोगों को यकीन हो गया कि ओहो, ये तो कोई नबी नहीं थे, बल्कि सारी जो राज है इन किताबों के अंदर है। तो बहुत सारे लोगों ने नबुव्वत का इनकार भी कर दिया। तो अल्लाह ने हुजूर के ज़माने में ये आयत नाजिल फरमाई कि कुफर जो है, कुफर से मुराद जादू है। जादू को कुरान में कुफर से मुराद लिया है। जादू करना और कराना हराम है। कुफर 2 तरह का होता है, एक होता है कुफर हकीकी और एक होता है कुफर तबई। कुफर हकीकी होता है कि अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा मानना, अल्लाह के अलावा किसी और से मुरादे मानना, ये कुफर है, ये कुफर हकीकी है। और कुफर मजाजी होता है कि जैसे हदीस में आया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफर किया, तो ये कुफर मजाजी है, मतलब छोटा वाला कुफर है। अल्लाह की नाशुक्री करना ये कुफर कहलाता है। तो इन लोगों ने ये जो जादू है ये उसी किस्म से है कि जादू करना गोया कि अल्लाह की नाशुक्री है और ये कुफ्र है। तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई कि शयातीन ने ऐसा इल्म सीख लिया था हज़रत सुलेमान के ज़माने में। हज़रत सुलेमान ने जादू नहीं किया था, बल्कि शयातीन जादू करते थे और वो लोगों को सिखाया करते थे। यही तज़किरा इस आयत में है, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलेमान। और उन लोगों ने यानी यहूदियों ने शैतानों की पढ़ी हुए इल्म की इत्तिबा की हज़रत सुलेमान के ज़माने में। और हज़रत सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शयातीन लोगों को जादू सिखाया करते थे। एक रिवायत में ये भी आता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत है कि उस ज़माने में शयातीन ने इल्म गैब की खबरें वो जानते थे। हुजूर की शरीयत आने से पहले
शयातीन का आसमानों पर जाना जायज़ था, उनके लिए रास्ता था। अब वहाँ कोई तकदीर लिखी जाती थी, कोई फैसला होता था, तो ये जो शैतान हैं ये सीढ़ियाँ लगाकर जाते थे और चुप्पे से कान लगाकर आते थे कि ऊपर चल क्या रहा है, और ऊपर की खबरें फिर नीचे से आकर लोगों को अपनी तरफ से कुछ झूठ सच मिला करके बयान किया करते थे। तो उसमें से कुछ बातें उनकी जो है सच्चाई पर मबनी थी और कुछ बातें उनकी झूठी हो जाती थी। तो फिर जब ये कुरान नाजिल हुआ तो कुरान के नाजिल होने के बाद शयातीन का जाना आसमानों पर बंद हो गया। अब कोई शैतान आसमान पर नहीं जा सकता। अगर कोई जाने की कोशिश भी करता है तो अल्लाह ने सितारों को मुतय्यन कर रखा है, जैसे ही शैतान आसमानों पर जाता है वो सितारा उसका पीछा करता है और शैतान दुम दबाकर भाग जाता है। तो कुरान के नाजिल होने से पहले शयातीन आसमानों पर जाते थे और अल्लाह की बातों को सुनते थे कि अल्लाह किसके हाथ में क्या लिख रहा है, किस वक्त बारिश होगी, किस वक्त ज़लज़ला आएगा। तो ये चीज़ें आकर के लोगों को बताते थे और ये फिर किताबें लिखते थे। तो जब हज़रत सुलेमान को उन किताबों के बारे में पता चला तो हज़रत सुलेमान ने उन किताबों को इकट्ठा करके अपनी कुर्सी के नीचे दफना दिया। और जब इनका इंतकाल हुआ तो उन जिन्नातों और शयातीन ने उन किताबों को दोबारा से निकाला और लोगों को गुमराह करना शुरू किया कि देखो सुलेमान के जो राज है वो अंगूठी नहीं थी, बल्कि ये किताबें हैं, इनके ज़रिए वो हवाओं पर और हम पर जो है हुकूमत किया करते थे। तो बाद लोगों ने उनको नबी होने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह कहता है वमा कफर सुलेमान, नहीं ऐसा नहीं है, हज़रत सुलेमान ने जादू नहीं किया था, बल्कि शयातीन जादू करते थे और वो लोगों को जादू सिखाते थे। हज़रत सुलेमान जादू नहीं सिखाते थे। अल्लाह इनकी जो है इनको जादू से बरी जिम्मा कर रहा है। और फिर उसके बाद में जब जादू बहुत ज़्यादा आम हो गया तो नबुव्वत एक तो होता है मोजिज़ा और एक होता है जादू। इन दोनों में लोगों के दरमियान में फ़र्क महसूस नहीं होता था। मोजिज़ा भी ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जैसे हम सोच नहीं सकते वो मोजिज़ा है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली, वो सांप बन गया। कोई इस बात की सोच नहीं सकता कि ऐसा भी जो है हो सकता है। खर्क आदत के खिलाफ किसी चीज़ का हो जाना नबी से ये मोजिज़ा कहलाता है, और आदत के खिलाफ किसी चीज़ का हो जाना वली से ये करामत कहलाती है। तो मोजिज़ा होता है नबियों से और करामत होती है अल्लाह के वलियों से, बरगुज़ीदा बंदों से। अल्लाह के वलियों से मोजिज़े नहीं होते, मोजिज़े सिर्फ नबी से होते हैं। तो उस ज़माने में जादू बहुत ज़्यादा था। तो उस ज़माने में मोजिज़े और जादू में फ़र्क को ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह ने दो फरिश्तों को आसमान से उतारा। इन दो का नाम हारूत और मारूत था। ये जो है शहर बाबुल में उतारे गए। अब जब ये उतारा तो अल्लाह ने इनको जादू का इल्म सिखा करके भेजा था कि तुम लोगों को जाकर जादू सिखाओ, जो असल जादू है वो सिखाओ। और जब कोई शख्स इनके पास में जादू सीखने आता तो ये लोगों से कहते कि हम तुम्हें जादू तो सिखा रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि इसमें आजमाइश है, हम यहाँ आजमाइश के लिए भेजे गए हैं। ऐसा ना हो कि तुम हमसे जादू सीख करके इसका गलत फ़ायदा उठाने लग जाओ, इसका गलत इस्तेमाल करो। लेकिन वो लोग क्या करते थे, बनी इसराइल, ये अपनी आजमाइश में खरे नहीं उतरे। इन्होंने जादू भी सीखा फरिश्तों से और फरिश्तों ने इनको जादू सिखाया। फरिश्तों से वादा करते थे कि तुम हमें जादू सिखा दो ताकि हम असल और नकल की पहचान कर सकें। तुम हमें जादू सिखा दो ताकि हम मोजिज़े का और जादू का जो है पहचान कर सके। तो फरिश्तों ने इनको जादू सिखा दिया। अब जो जादू सीख था वो जाकर के जो है उसका गलत इस्तेमाल करता। इन्होंने क्या करना शुरू किया, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो फरिश्ते उनको जादू सिखाते थे। वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। वो फरिश्ते किसी को भी जादू उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक कि वो ये बात ना कह देते थे कि हम तो आजमाइश के लिए हैं। जिस तरीके से तंबाकू की जो थैली होती है, जो तंबाकू की थैली होती है उस पर लिखा होता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। तो अब अगर कोई किसी आदमी को खाने के बाद कैंसर हो रहा है तो इसकी अब जिम्मेदार वो कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ दिया, उसने लिख दिया कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। तो इसी तरह से फरिश्तों ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया। जब फरिश्तों ने कोई इनके पास जादू सीखने आता था तो वो कहते थे कि भाई देखो, जादू तो हम तुम्हें सिखा रहे हैं, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है जादू सिखाने का, और जादू हम तुम्हें सिखा रहे हैं अच्छी नीयत के साथ, ताकि तुम इसके जरिए से सही और गलत की पहचान कर सको, ताकि तुम इसके जरिए से मोजिज़े और जादू में फ़र्क महसूस कर सको, इसलिए हम तुम्हें जादू सिखा रहे हैं। लेकिन वो लोग जादू सीख करके उसका गलत इस्तेमाल करते। क्या गलत इस्तेमाल करते? वो शोहर और बीवी के दरमियान में दरारें पैदा करते। उस जमाने में जो शोहर बीवी थे उनके दरमियान में लड़ाई पैदा करते जादू के जरिए से। जादू के जरिए से ऐसी चीज़ों को दिखाना
जो है बहुत आसान हो जाता है, जो हकीकत में नहीं है। जादू की तारीफ है, जादू कहते हैं नजर के धोखे को। आपने यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देखी होंगी कि उनकी जो है गर्दन काट दी और फिर गर्दन जोड़ दी, तो वो गर्दन काटना, वो हकीकत में गर्दन काटना नहीं होता, बल्कि वो नजर का धोखा होता है, वो नजर का एक धोखा होता है, उसको जादू कहते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, किसी की बीवी के पास गए और उसकी शोहर की ऐसी बात दिखाई जो कि नफरत के काबिल है, तो जब वो बीवी अपने शोहर की ऐसी बात को देखेगी तो उसमें जो है नफरत पैदा हो जाएगी। या किसी शोहर के पास जाते और उसको जादू के जरिए से ऐसी चीज दिखाते जो उसकी बीवी के अंदर गलत हो, जब वो देखता कि मेरी बीवी ऐसी है तो वो अपनी बीवी से जो है नफरत करता। तो इन्होंने उस जादू का गलत इस्तेमाल किया। चुनांचे खुलासा ये है कि ये आजमाइश में खरे नहीं उतरे, जादू सीखने के बाद भी इन्होंने गलत चीज इस्तेमाल की। वही अल्लाह ताला जो है इसके अंदर बता रहा है, फरिश्ते उस वक्त तक किसी को जादू नहीं सिखाते थे जब तक कि वो ये बात न कह देते थे कि हम तो आजमाइश के लिए हैं, लिहाजा तुम जादू सीख कर कुफ्र मत करो। फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, लिहाजा उन्होंने उन दोनों फरिश्तों से जादू सीखा और जादू सीखने के बाद में वो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान में जुदाई डाला करते थे, वो मर्द और बीवी के दरमियान में जुदाई डाला करते थे। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जादू की 3 किस्में बयान की हैं, वो जानना ज़रूरी है तभी बात समझ में आएगी। पहला जादू होता है कि किसी चीज़ के अंदर तख़य्युल पैदा हो जाना कि यार ये चीज़ ऐसी ही है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब फ़िरऔन ने जादूगरों को बुलाया कि तुम इससे मुकाबला करो हज़रत मूसा से, चुनाचे एक मैदान में लोग आए, हज़रत मूसा भी मैदान में उतरे, वो जादूगर भी मैदान में उतरे। हज़रत मूसा ने कहा कि पहले आप अपना जादू दिखाइए, क्या है आपके पास। तो उन जादूगरों ने अपनी रस्सियों को जैसे ही छोड़ा तो वो जो है रस्सी सांप बन गई। तो अल्लाह ने उसका जिक्र किया कि उनका जादू तो बहुत बड़ा था, वजाउ बिसिहरिन अज़ीम, कुरान में अल्लाह ने उनके जादू का जिक्र किया कि उनका जादू बहुत बड़ा था। और फिर आगे फरमाया युखय्यलु बिही मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा, कि इतना बड़ा जादू होने के बावजूद भी लोगों को लग रहा था कि ये सांप हैं जो तेजी के साथ चल रहे हैं, यानी यकीनी नहीं था कि वो सांप हैं, लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सांप हैं। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला तो अल्लाह फरमाता है कि लोगों को लग नहीं रहा था बल्कि हकीकत में वो सांप था। जो हजरत मूसा से अजदहे, जो उसकी उनकी लाठी से अजदहा बना था, तो वो हकीकत में अजदहा था, वो लग नहीं रहा था। अल्लाह ने फरमाया कि वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया और जो उनके सांप के रस्सी के शक्ल में उनको उसने निगल लिया। अगर ये अजदहा हकीकत में ना होता तो ये जो जादूगर थे ये हजरत मूसा पर ईमान नहीं लाते, क्योंकि वो तो जान जाते कि जैसा हम जादू कर रहे हैं वैसा ये भी जादू कर रहा है। लेकिन दरअसल उनकी तो रस्सियां थी, लोगों की नजरें उन्होंने बांध दी थी। जैसे कहते हैं कि नजरों को बांध देना, तो एक जादू होता है कि वो जैसा है उसको वैसा नहीं दिखाई दे रहा, नजर का धोखा। उन्होंने तो रस्सी डाली थी लेकिन लोगों की नजर पे उन्होंने फंदा डाल दिया, सबको वो सांप दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब हजरत मूसा ने अपना असा डाला जमीन पर तो वो हकीकत में सांप था, वो कोई फंदा या कोई वो नजर का धोखा नहीं था। यही वजह थी कि हकीकत को जानते हुए उन जादूगरों ने सजदा कर लिया और तमाम ने कहा कि मूसा तुम सच हो, तुम वाकईतन नबी हो। तो एक तो जादू ये हुआ कि जो नजर का धोखा है, और एक जादू वो है कि जो शयातीन से कराया जाता है, शयातीन से, जिन्नातों से कराया जाता है। जैसे जिन्नातों को खुश करने के लिए अल्लामा इब्ने मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिन्नातों को खुश करने के लिए छोटे छोटे चूजों को मारा जाता है, या इसी तरह से छोटे बच्चों की हड्डियों को कब्र से निकाला जाता है, उसके जरिए से वो जिन्नातों को खुश करते हैं और जिन्नातों को अपने ताबे करते हैं और फिर जिन्नातों से किसी इंसान पर जादू कराते हैं। एक ये वाला जादू है। तीसरा जादू ये है कि किसी चीज की हकीकत को बदल देना, इंसान से उसको कबूतर बना देना, इंसान से उसको गधा बना देना, ऐसा भी होना मुमकिन है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की रिवायत है कि हजरत वहब इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ऐसे कलिमात ना सिखाए होते तो ये यहूदी मुझे इंसान से गधा बना देते। तो इससे पता चला कि ऐसा जादू भी है कि जिससे इंसान की हकीकत को बदला जा सकता है। आपने देखा होगा या सुना होगा, ऐसा जादू भी है जिससे एक इंसान को कबूतर बना दिया, एक इंसान को गधा बना दिया, तो ऐसा जादू भी है। तो अल्लाह ने 3 तरह के जादू को फरमाया कि तीनों तरह के जादू करना हराम है और बहुत बड़ा कुफ्र है। जादूगर के बारे में इस्लाम का ये कहना है कि उसको सजा दी जाएगी, उसको कत्ल किया जाएगा। यही वजह है कि आज अगर सऊदी अरब के अंदर
कोई जादूगर पाया जाता है या किसी की खबर मिल जाती है तो उसको फौरन कत्ल कर दिया जाता है, उसकी गर्दन मार दी जाती है, क्योंकि इस्लाम के अंदर जादूगर की जो सजा है वो कत्ल है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन जो फरिश्ते नाजिल हुए थे वो इसलिए नाजिल हुए थे कि ये जो जादू अच्छा वाला सीख करके ये नबुव्वत को और मौजिज़ों को पहचान सके, क्योंकि मौजिज़े के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो चीज़ नहीं समझ में आती वो हो जाती है, और जादू के अंदर भी ऐसा होता है कि जो चीज़ नहीं समझ में आती वो हो जाती है। तो आवाम को कैसे पता चलेगा कि कौन सा जादू है और कौन सा मौजिज़ा है? इसलिए अल्लाह ने उन दो फरिश्तों को नाजिल किया था कि तुम जादू की हकीकत लोगों को जाकर के बता दो, ताकि ये लोग पता लगाने कि कौन सा मौजिज़ा है, कौन सा जादू है। लेकिन इन लोगों ने जादू तो सीखा, लेकिन सीखने के बाद में उसका गलत इस्तेमाल किया, और ये मियाँ और बीवी के दरमियान में तफरीक डाला करते थे। मियाँ को ऐसी चीज़ दिखाते जो बीवी के अंदर नहीं थी, और बीवी को ऐसी चीज़ दिखाते जो शौहर के अंदर नहीं थी, दोनों में तफरीक हो जाया करती थी। वही तज़किरा इस आयत में चल रहा है। फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, लिहाजा उन लोगों ने उन दोनों फरिश्तों से जादू सीखा, और जादू सीखने के बाद शौहर और बीवी के दरमियान में तफरीक डालना शुरू कर दी। वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और वो किसी को धोखा नहीं दे सकते सिर्फ अल्लाह के हुक्म से, यानी अल्लाह के हुक्म ही से वो किसी को तकलीफ दे सकते हैं। अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अगर वो किसी पर जादू कर रहे हैं, जादूगर आज भी अगर किसी पर जादू करता है, तो अगर कोई ये बात जहन में रखे कि जादूगर ने जादू कर दिया है इसलिए इसका कारोबार ठप है, तो उसने ये छोटा वाला कुफ्र किया, ये अल्लाह की नाशुक्री है। बल्कि अल्लाह की मशीयत थी तो ऐसा हुआ है, वरना अगर अल्लाह की मशीयत ना होती तो दुनिया का कितना बड़ा भी जादूगर आ जाए तुम्हारी दुकान पे जादू कर दे, जादू नहीं हो सकता। अल्लाह की मशीयत कभी कभी होती है तो इनके जादू चल जाते हैं, और जब अल्लाह की मशीयत नहीं होती तो किसी का जादू नहीं चलता। तो अल्लाह कहता है कि चाहे ये कितने भी बड़े जादूगर हों, क्योंकि उस जमाने में लोग इनकी ताज़ीम करने लगे थे, इन जादूगरों को लोग अच्छा समझने लगे थे, इनको सजदा करने लगे थे, तो अल्लाह ने इन जादूगरों की हक़ारत को बयान किया कि तुम इन्हें चाहे कितना भी बड़ा जादूगर क्यों ना समझो, उनका जादू उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक मेरी मशीयत ना हो। तुम इन्हें अच्छा समझते हो, लेकिन जब तक मेरी मशीयत ना होगी ये किसी पर जादू थोड़ा सा भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला यही बताना चाहता है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह की इजाज़त से। वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, और वो जानते हैं और उन्होंने ऐसा जादू सीखा जिसके ज़रिए से वो अपने आप ही को नुकसान पहुंचाते हैं। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबीस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून, और तहकीक के वो जानते हैं कि उन्होंने ऐसे जादू को मुंतखब किया है। तहकीक के वो जानते हैं कि जो शख्स भी जादू को इख्तियार करेगा क़यामत के दिन उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, और उसके लिए दर्दनाक अजाब है। वरबीस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून, अगर ये काश ये जान लेते कि जादू करना कितना बड़ा गुनाह है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तो बिल्कुल साफ लिखा है कि जादू करने वाला काफिर है। इमाम अबू हनीफा जिसको हम मानते हैं इमाम, सबसे बड़े इमाम जिसके हम मुक़ल्लिद हैं, उन्होंने साफ लिखा है कि जादू करने वाला कुफ्र है, उसका कोई एतबार नहीं, क्योंकि वो जादू करने वाला ऐसा है कि वो आपने उसको पैसे दिए, उसने उस पर जादू कर दिया, उसने उसको पैसे दिए, उसने उस पर जादू कर दिया। आप एक जादूगर से किसी पर जादू करा सकते हो, दूसरों से उस जादू को जो है उठा सकते हो। तो अल्लाह फरमाता है कि जादू जो कर रहा है और जो करवा रहा है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि तुमने किसी एक के पास गए और तुमने कहा कि भाई मेरे ऊपर किसी ने करवा दिया है, अब तुम दूसरों के पास गए तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा कराया हुआ उतार दूंगा, तो अल्लाह कहता है कि फिर मैं कहाँ गया, मेरी कोई तुम्हारी नज़रों में वैल्यू है कि नहीं है? तुम एक के पास जाते हो तो ये कहते हो कि मेरा उतार दो, एक के पास जाते हो तो ये कहते हो कि मेरे ऊपर चढ़ा दो, या ये जो है फुला के ऊपर चढ़ा दो। तो अल्लाह कहता है कि इसका ईमान कमज़ोर है, इसने मुझसे ये कहना था कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला जो जादू है, जो मेरे ऊपर परेशानी है वो ख़त्म कर, लेकिन ये ऐसे आदमी के पास गया जो जादू सीखता है, लिहाजा इसका ईमान भी कमज़ोर है। और जो शख्स जादू को मुंतखब करेगा, चाहे जादू करवाने वाला हो या कराने वाला हो, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा और उसके लिए दर्दनाक अजाब है। अगर ये लोग ईमान भी ले आएँ और तकवा भी इख्तियार करें तो अल्लाह के नज़दीक इनके यहाँ बेहतर होता, लेकिन ये लोग जानते नहीं हैं। बनी इस्राइल को अल्लाह ताला कहता है कि ये जादू को छोड़कर अगर ये ईमान ले आते सही तरीके से और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह ताला इनको बेहतरीन बदला अता करता
काश ये इस बात को समझ जाते, लेकिन इन्होंने नहीं समझा और इन्होंने फरिश्तों की बात को भी ठुकरा दिया। और आजमाइश जो अल्लाह ने इनको भेजी थी जादू के ज़रिए से, उस जादू को सीख करके इन्होंने लोगों के दरमियान में लड़ाइयाँ पैदा करा दी, तफरीक़ें डाल दी, और ये बड़ी बदतरीन कौम थी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।